तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी डीएसपी म्यूचुअल फंड ने डीएसपी निफ्टी 500 फ्लेक्सी क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड को लॉन्च किया और इस बारे में तमाम डिटेल्स लेके हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक गुप्ता जुड़ गए हैं। जी अभिषेक, बताएं क्या डिटेल्स है। थैंक यू हर्ष। डीएसपी म्यूचुअल फंड हाउस एक फ्लेक्सी कैप फंड लेकर आया है, लेकिन विद अ ट्विस्ट, जैसे कि हम नाम दे सकते हैं डीएसपी निफ्टी 500 फ्लेक्सी कैप क्वालिटी 30 इंडेक्स। इस फंड की अगर बात करें तो निफ्टी 500 यानी कि लार्ज मिड और स्मॉल कैप का जो बास्केट है उसमें से 30 ऐसे स्टॉक्स को चुना जाता है जिनकी क्वालिटी स्कोर काफ़ी बेहतर हो। क्वालिटी स्कोर जो तय करने का एक मापदंड भी होता है, यानी कि उसका जो ROE है वो काफ़ी अच्छा हो, डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी अच्छा हो, EPS काफ़ी बेहतर हो। तो इन पैरामीटर्स में जो सक्सेस होते हैं उन 30 स्टॉक्स को एक तरह से चुना जाता है और उनमें एक तरह से निवेश किया जाता है। हालांकि ये एक इंडेक्स फंड है तो फिर एक्टिव मैनेजर का इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। जो इंडेक्स में वेटेज मिला होगा उसी हिसाब से उसमें आपका निवेश किया जाएगा। वही बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी 500 फ्लेक्सी कैप क्वालिटी 30 TRI है, यानी कि इस बेंचमार्क को एक तरह से कॉपी किया जाएगा और इसी इंडेक्स से या इंडेक्स के बराबर का जो रिटर्न होगा वो देने की कोशिश की जाएगी। इस इंडेक्स की अगर रिटर्न की अगर हम लोग बात करें तो पिछले एक साल में इसने -11.15% का रिटर्न दिया है, लेकिन 5 साल में स्थिति काफ़ी अच्छी है, 25.34% का एनुअलाइज रिटर्न इसने दिया है। वहीं सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 8 अगस्त से ये खुल चुका है, यानी कि लास्ट फ्राइडे से ये ओपन हो चुका है और 22 अगस्त तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट 29 अगस्त को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 100 रुपये का इसमें लमसम और 100 रुपये की SIP भी आप इसमें कर सकते हैं। एग्जिट लोड की कोई चिंता नहीं है, निल रहेगा। फंड मैनेजर जो इसके हैं वो हैं अनिल घिलानी और दीपेश शाह। तो ये है एक नया फ्लेक्सी कैप फंड, लेकिन विद अ ट्विस्ट। ओवर टू यू हर्ष। तो बहुत शानदार डिटेल्स अभिषेक, बहुत अच्छे से आपने क्लैरिटी से बता दिया हमारे व्यूअर्स को। अब सर सवाल मेरा आपसे ये है कि फ्लेक्सी कैप फंड तो निवेशकों को खूब अट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो निफ्टी 500 फ्लेक्सी क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड है ये क्या होता है, इसकी बारीकियाँ क्या है सर? तो देखिए इन्होंने क्या किया और कंसंट्रेट कर दिया। जैसे फ्लेक्सी कैप फंड है वो आपका एक ब्रॉडर इंडाइसिस को लेके और उसमें क्योंकि एक्टिवली मैनेज्ड है और ये इंडेक्स फंड है तो फंड मैनेजर इसमें क्या होगा कि निवेशकों को एक चीज का ध्यान रखना है कि ये अपने बेंचमार्क को तो नहीं बीट कर पाएगा, जो भी बेंचमार्क रिटर्न्स होंगी उसके आसपास ही इसका रिटर्न रहेगा। और क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड है और इसका मतलब कि जो 500 स्टॉक है उसमें से फंड मैनेजर वो देखेंगे कि अपने जो क्वालिटी पैरामीटर्स जो अभिषेक जी ने बताया उसके हिसाब से कौन सी बास्केट क्रिएट हो रही है और वो बास्केट में फिर ये इक्वल वेटेज देके और फंड को मतलब मार्केट की चाल को देखेंगे और उसको बस एक कोशिश करेंगे कि जो इनका ट्रैकिंग एरर है वो कम से कम हो, यानी कि कदम ताल जो है वो उन स्टॉक्स का अपने इंडेक्सिस के हिसाब से वो कदम ताल बैठा रहे उसका। तो यहाँ पे फंड मैनेजर को सबसे ज़्यादा जो फोकस है, एनर्जी है, टाइम है, वो इसी चीज़ में लगाना है। अब यही डीएसपी का खुद का एक फ्लेक्सी कैप फंड भी है जो एक्टिवली मैनेज्ड है और उस फंड ने भी बहुत अच्छा किया है। तो वहाँ पे क्या है, फंड मैनेजर के लिए कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फंड मैनेजर अपनी सूझबूझ के हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से तय करेंगे कि कितना वेटेज कौन से स्टॉक को देना है, स्टॉक की बास्केट कितनी बड़ी करनी है, कितनी कॉन्सेंट्रेट करनी है। तो वहाँ उनको पास में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अधिक है। अब इस केस में अगर आप मुझे इन दोनों में बोलें कि अगर डीएसपी का ही फ्लेक्सी कैप फंड है और डीएसपी का ही ये जो अभी इंडेक्स फंड आया है फ्लेक्सी फंड फ्लेक्सी कैप क्वालिटी 30 स्टॉक वाला, तो इसमें अगर कोई नया निवेशक है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा डीएसपी के फ्लेक्सी कैप में आप जाएं। और यदि कोई निवेशक हैं जिनको लगता है थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड बेट खेलना चाहता हूं और क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एक फ्लेक्सी कैप फंड है तो एक फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग या मुझे एक एक्सपोजर लेना है अलग से, तो आप इसमें निवेश करें। क्योंकि अब ये इस तरीके के जो फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग है, अगर आप देखें हर्ष भाई, पिछले कुछ सालों में ही एकदम से इमर्ज करके आए हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि इनकी आगे किस तरीके से जितने भी फंड हाउसेज, और क्योंकि ये खाली डीएसपी नहीं, बहुत सारे हर एक फंड हाउस इस तरह के जो फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स है लेके आए हैं। आगे समय बताएगा कि ये अपने जो रेगुलर फंड्स हैं या एक्टिव फंड्स हैं उनको बीट कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि एक जस्ट टू हैव अ न्यू फंड इन द पोर्टफोलियो तो आप इसमें सब्सक्राइब करें। अदरवाइज डीएसपी का ही जो फ्लेक्सी कैप फंड है जो नए निवेशक को यहाँ है तो वो एक बेहतर विकल्प रहेगा उनके लिए। ठीक है। और देखिए बहुत सारे व्यूअर्स के सवाल आ रहे हैं। बीरबल गोस्वामी जी, आपका भी सवाल लेने की कोशिश करेंगे। बीरबल की खिचड़ी याद आ गई मुझे, बचपन में चैप्टर था और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई यहाँ पे जो लाइफ में भी काम आती है यहाँ पर। लेकिन सर मेरा सवाल आपसे ये भी है कि डीएसपी का जो ये नया फंड है ये आपके हिसाब से क्या निवेश करने की सलाह रहेगी, किस निवेशकों को यहाँ पर फोकस करना चाहिए? ये न्यू इन्वेस्टर्स या वो निवेशक जिनको नॉलेज नहीं है मार्केट की, उनके लिए मैं नो बोलूँगा। बट
अगर कोई निवेशक है जो जस्ट एक अदर देन देयर कन्वेंशनल पोर्टफोलियो, अगर वो चाहते हैं कि मैं एक एक्सपोजर ले लूं, तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है सर, सब्सक्राइब। सर कोई रिस्क है कुछ अगर आपको लगता है उसमें कुछ रिस्क है जिस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए? रिस्क, टाइम का रिस्क सबसे ज्यादा है, बिकॉज इंडेक्स फंड है, मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत अधिक चल रही है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। इट इज प्योरली टाइम रिस्क जिसको हम बोलते हैं। प्राइस रिस्क को नहीं इतना होगा, लेकिन टाइम रिस्क होगा कि आपको इस फंड को कम से कम 4 से 5 साल देने पड़ेंगे फॉर दिस फंड टू गिव यू अ डिसेंट रिटर्न। क्योंकि हर्ष भाई, अगर आप देखें, अभिषेक जी ने जो डेटा दिया कि लास्ट 1 ईयर में -11% का रिटर्न आया है, जी, तो जी। इस तरह की जो वॉलेटिलिटी है वो निवेशकों को झेलना आनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने बोला नए निवेशक के लिए नहीं है, सीजन निवेशक के लिए, जिसको मालूम है कि मैंने ये फंड लिया है और बीच में कभी बड़ी गिरावट आ गई, थोड़ा सा मैं टॉपअप कर दूंगा, जब एक अच्छा मोमेंटम पिक होगा या अच्छा रिटर्न इसमें आएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। तो जो सेवी निवेशक है जो म्यूचुअल फंड में 5-10 साल से बना हुआ है, वो अगर चाहते हैं इस समय, अच्छा इसमें एडवांटेज ये होगा कि अभी मार्केट गिरी हुई है, तो फंड मैनेजर के पास में जब एक साथ में जब इस एनएफओ टाइम पीरियड में कैश आएगा, तो जो डिप्लॉय होगा पैसा फंड का, वो एक अच्छे टाइम पीरियड में हो जाएगा जहां फंड मैनेजर को बहुत अच्छे बार्गेन्स मिलेंगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ टैक्टिकल प्ले ये जरूर लिया जा सकता है।